मतलब ये आप समझो राजू भाई, ये व्याकरण न्याय आदि शास्त्र किसके लिए हैं? ये है महाविद्वानों के लिए। किनके लिए? वो भी इसलिए नहीं कि वो प्रवचन में उसका पांडित्य प्रकट करें, वो इसलिए हैं ताकि यदि आपका क्षयोपशम बहुत है, आप यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करने की योग्यता रखते हैं, समझ में आएगा, आपका क्षयोपशम बहुत अच्छा है, दुनिया भर की पढ़ाई, दुनिया भर की भाषा लिपियाँ सीखने में आपकी रुचि है, आप जल्दी जल्दी सीख लेते हैं, तो ऐसे जीव यदि उनका अभ्यास करें तो कठिन से कठिन ग्रंथों को सरल भाषा में आप दूसरों के लिए प्रस्तुत कर सकते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा नहीं कि आप दूसरों के सामने अपना व्याकरण का ज्ञान देने लगे और दूसरे को न तो शास्त्र समझ में आया ना व्याकरण समझ में आया, और आपका 1 घंटा तुम्हारा भी खराब और उनका भी खराब। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी क्षयोपशम अच्छा है, आपकी बुद्धि अच्छी है ना, आप करो अभ्यास, आपके पास समय है, आपके पास योग्यता है, आप अभ्यास करो, कोई रोक नहीं रहा आपको, करना ही चाहिए। न्याय व्याकरण आदि का अभ्यास करो और उसका फल दूसरों को भी दो, जरूर दो, क्योंकि आप अभ्यास करोगे फिर आप कठिन से कठिन ग्रंथों को अपने व्याकरण और न्याय के ज्ञान से समझकर इजी कर सकते हो दूसरों के लिए। सरल से सरल भाषा में आप दूसरों को उसका उपदेश दो और दूसरों को लिख करके भी आप आसान भाषा में ग्रंथ उपलब्ध कराओ, जो काम पंडित टोडरमल जी ने किया। पंडित टोडरमल जी ने कितने ही न्याय व्याकरण आदि ग्रंथों का अभ्यास किया, अन्य मतों के शास्त्रों का अभ्यास किया और सारी बातों को एकदम सरल हमारी भाषा में हमें लिख करके दे दिया। समझ में आया कि नहीं आया? कहीं इन्होंने न्याय व्याकरण का प्रयोग नहीं किया पूरे मोक्षमार्ग प्रकाशक में। क्यों? क्योंकि इनको अपना पांडित्य प्रकट नहीं करना था। इन्होंने पूरा अभ्यास किया, न्याय व्याकरण सब कुछ अभ्यास करने के बाद एकदम सरल लैंग्वेज में, सरल भाषा में हमको अर्थ करके दे दिया, ताकि हम आसानी से पढ़ सके, हमें उनकी तरह दुनिया भर की मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। ऐसा है, ये होती है विद्वानों की निशानी, ये होता है विद्वानों का समर्पण, समझ में आया? विद्वानों का लक्षण।